आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है अली बाबा और 40 चोर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले ईरान के एक शहर में दो भाई रहते थे। एक भाई का नाम था कासिम और दूसरे भाई का नाम था अली बाबा। कासिम बड़ा था और अली बाबा छोटा। दोनों ही बहुत गरीब थे। मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपना गुजर बसर करते थे। मगर वक्त ऐसा आया कि कासिम की शादी एक धनी परिवार की लड़की से हो गई। वह अपनी पत्नी के साथ आराम से रहने लगा। अली बाबा की शादी एक गरीब परिवार की लड़की से हुई। उसका जीवन दुखों से भरा हुआ था। वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बाजार में बेचता था। इससे उसे जो कुछ मिलता उसी से वह किसी तरह अपने परिवार का खर्चा चला लेता था। एक दिन अली बाबा जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि अचानक उसे दूर से घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई दी। साथ ही आकाश में धूल उड़ती हुई दिखाई दी। अली बाबा डर गया। वह जान बचाने के लिए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर पत्तियों और टहनियों के बीच छुपकर बैठ गया। कुछ ही देर में घुड़सवार उस पेड़ के पास आ पहुँचे। अली बाबा ने घुड़सवारों को गिना। वे पूरे 40 थे। उनके सरदार के पास एक भारी पोटली थी। सारे चोर एक चट्टान के पास आकर रुक गए। चोरों का सरदार घोड़े से नीचे उतरा। चट्टान की ओर देखते हुए उसने ज़ोर से कहा, खुल जा सिमसिम। देखते देखते ही चट्टान का एक हिस्सा एक और हट गया। चट्टान के पीछे एक बहुत बड़ी गुफा थी। सभी घुड़सवार उस गुफा में दाखिल हो गए। तब सरदार ने फिर ज़ोर से कहा, बंद हो जा सिमसिम, और वह चट्टान फिर अपनी जगह पर आ गई। गुफा का दरवाज़ा पहले की ही भांति बंद हो गया। अली बाबा ने देखा कि थोड़ी देर बाद गुफा का दरवाज़ा फिर खुला। सभी घुड़सवार गुफा से बाहर आ गए। सरदार ने ज़ोर से कहा, बंद हो जा सिमसिम, और गुफा का दरवाज़ा बंद हो गया। अली बाबा ने एक बार फिर चोरों को गिना। ये पूरे 40 थे। अली बाबा ने देखा कि चोरों के सरदार के हाथों में अब वह पोटली नहीं थी। वह पोटली गुफा में ही रखाया था। वे अपने अपने घोड़े पर सवार होकर उसी दिशा में चले गए जिधर से आए थे। घुड़सवार के दूर निकल जाने के बाद अली बाबा पेड़ से नीचे उतरा। उसे बहुत उत्सुकता हुई, पर वह अभी डरा हुआ था। उसके मन में कई प्रश्न उठ रहे थे। यह घुड़सवार कौन थे? वह इस गुफा में क्यों गए थे? गुफा में क्या है? यह जानने के लिए अली बाबा उतावला हो उठा। वह कुछ डरा हुआ भी था, मगर उत्सुकता का आलम यह था कि वह एक बार गुफा में जाकर अवश्य देखना चाहता था। आखिरकार वह हिम्मत करके गुफा के पास पहुंचा और घुड़सवारों के सरदार के अंदाज में ज़ोर से बोला, खुल जा सिमसिम। गुफा का दरवाज़ा तुरंत खुल गया। यह देखकर अली बाबा चकित रह गया। वह सोचता रह गया कि वह अंदर जाए या नहीं, मगर वह इतना उत्सुक था कि अंदर जाकर देखे बिना उसे चैन नहीं मिलने वाला था। अतः हिम्मत करके वह गुफा के अंदर घुस गया। अंदर का दृश्य देखकर अली बाबा की आंखें फटी की फटी रह गई। गुफा में चारों ओर सोने चांदी के गहनों, हीरे मोती, माणिक और सोने के सिक्कों के ढेर लगे पड़े थे। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि वे घुड़सवार चोर ही थे और उन्होंने चोरी का सारा माल इसी गुफा में छिपा कर रखा है। अली बाबा से रहा न गया। उसने जल्दी जल्दी सोने की कुछ मोहरें उठाकर अपनी जेबों में भर लीं। उसने सोने के कुछ सिक्के और गहने भी एक कपड़े में बांध लिए। अली बाबा यह पोटली लेकर तेजी से बाहर की ओर आया और सरदार की तरह ज़ोर से बोला, बंद हो जा सिमसिम। गुफा का दरवाज़ा फौरन बंद हो गया। वह जल्दी जल्दी चलता हुआ अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर
वह खुशी से नाचने लगा। उसे इस प्रकार उछलते कूदते देखकर अली बाबा की पत्नी को बहुत आश्चर्य हुआ। वह उससे कुछ पूछती इससे पहले ही अली बाबा बोल उठा, आज मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह ने हमारी सुन ली, हमारा नसीब खुल गया, हम अमीर हो गए। पत्नी संदेहपूर्ण नज़रों से पति को देखने लगी कि कहीं यह पागल तो नहीं हो गया है, मगर उसका यह संदेह अधिक देर तक नहीं रहा। अली बाबा ने पूरी घटना ज्यों की त्यों अपनी पत्नी को कह सुनाई। फिर अली बाबा ने पोटली खोलकर सोने की मोहरें उसे दिखाई। उसकी पत्नी इतने सारे सोने के सिक्के और गहने आदि देखकर खुशी से फूली नहीं समाई। उस रात उसने बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बनाया। अली बाबा और उसकी पत्नी ने आज जीवन में शायद पहली बार इतना स्वादिष्ट भोजन किया होगा। अली बाबा की पत्नी ने सोचा कि लगे हाथ सिक्कों का वजन भी क्यों न कर लिया जाए। उसने अपने मन की बात अली बाबा से कही। अली बाबा को यह बात पसंद आई। उसकी स्वीकृति पाकर कासिम के घर अली बाबा की पत्नी तराजू मांगने के लिए गई। कासिम की पत्नी को बहुत ताज्जुब हुआ। उसने सोचा, आज अचानक इसे तराजू की ज़रूरत कैसे पड़ गई? कहीं से कुछ चोरी करके तो नहीं लाई है? यह तराजू से क्या तोलने वाली है? खैर कोई बात नहीं, मुझसे बचकर कहाँ जाएगी। मैं पता लगाकर रहूँगी कि चक्कर क्या है। कासिम की पत्नी ने कहा, ठहरो, मैं अंदर से अभी तराजू लेकर आती हूँ। वह अंदर चली गई। क्या तोला जाना है यह जानने के लिए उसने तराजू के एक पलड़े के नीचे कोई चिपकाने वाला पदार्थ लगा दिया और तराजू लाकर देवरानी को थमा दिया। अली बाबा की पत्नी तराजू लेकर घर आई। उन दोनों ने मिलकर सोने की मोहरों का वजन किया और उन्हें संभालकर सुरक्षित स्थान पर रख दिया। फिर अली बाबा की पत्नी ने तराजू जेठानी को लौटा दिया। अब वे निश्चिंत हो गए। अली बाबा और उसकी पत्नी को सपने में भी यह ख्याल नहीं था कि कासिम की पत्नी ने तराजू के पलड़े के नीचे कोई चिपकाने वाला पदार्थ लगा दिया है। अतः उन्होंने जब सोने के सिक्के तोले तो तराजू के पलड़े में सोने का सिक्का चिपक कर रह गया। अली बाबा की पत्नी के तराजू वापस लौटाते ही कासिम की पत्नी ने जैसे ही पलड़ा पलटकर देखा तो उसकी नज़र सोने के सिक्के पर टिकी रह गई। उसके आश्चर्य की सीमा न रही। उसने वह सिक्का ले जाकर कासिम को दिखाया। कासिम को यह समझते देर न लगी कि अली बाबा के हाथ कोई खजाना लग गया है। अब क्या था? कासिम और उसकी पत्नी ईर्ष्या की आग में जलने लगे। कासिम तुरंत अली बाबा के घर पहुंचा। उसने अली बाबा को धमकी देते हुए कहा, मुझे पता चला है कि तुम सोने के सिक्के लाए हो। तुम्हें ये सिक्के कहाँ से मिले? क्या तुमने चोरी की है? साफ साफ बताओ, वरना मैं काजी से कहकर तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा। अली बाबा डर गया। उसने पूरी घटना कासिम को बता दी। इतना ही नहीं, वह कासिम को उस गुफा में ले जाने के लिए भी तैयार हो गया। उसने कासिम को यह भी बता दिया कि गुफा का द्वार खोलने और बंद करने के लिए क्या क्या बोलना पड़ता है। कासिम बहुत लालची और ईर्ष्यालु था। उसने सोचा कि यदि अली बाबा के साथ जाएगा तो उसे भी हिस्सा देना पड़ेगा। इसलिए उसने गुफा में अकेले ही जाने का निश्चय किया। दूसरे दिन कासिम एक बड़ा बोरा लेकर गुफा की ओर रवाना हो गया। ढूंढते ढूंढते आखिरकार उसे गुफा मिल ही गई। गुफा के सामने खड़े होकर उसने कहा, खुल जा सिमसिम। आवाज़ देने के साथ ही गुफा का द्वार खुल गया। कासिम मारे खुशी के नाचने लगा। वह तुरंत गुफा में दाखिल हो गया। अंदर पहुंचकर उसने फिर कहा, बंद हो जा सिमसिम। गुफा का दरवाज़ा बंद हो गया। गुफा में इतना भारी खजाना देखकर उसके आश्चर्य और खुशी का ठिकाना न रहा। उसने जल्दी जल्दी बोरे में सोने के सिक्के, हीरे, मोती, माणिक, जेवरात आदि भर लिए।
फिर उसने पीठ पर बोरा लादा और बाहर आने के लिए दरवाजे पर पहुंचा, पर खजाने की चकाचौंध से वह इतना प्रभावित हो गया था कि दरवाज़ा खोलने के लिए उसे क्या बोलना है यही भूल गया। उसने बहुत कोशिश की, तरह तरह के शब्दों का उच्चारण किया, पर दरवाज़ा नहीं खुला। उसे अब एक ही उम्मीद थी कि उसके घर न लौटने पर अली बाबा उसे बचाने के लिए ज़रूर आएगा। इसलिए वह गुफा के एक कोने में दुबक कर बैठ गया। अब कासिम तरह तरह की कल्पनाओं में डूब उतर रहा था। वह सोच रहा था कि अब सारी दुनिया उसके कदमों में होगी। अब भला उसका मुकाबला कौन कर सकेगा। मगर एक बार मैं यहाँ से निकल जाऊँ। अभी वह इसी उधेड़-बुन में लगा था कि तभी एकाएक गुफा का दरवाज़ा खुल गया। उसने उस तरफ देखा तो मारे दहशत के उसकी रूह फना हो गई, शरीर कांपने लगा। एक एक कर 40 चोरों ने गुफा में प्रवेश किया। तभी उन्होंने गुफा के एक कोने में छुपकर बैठे कासिम को देखा और तुरंत पकड़कर सरदार के सामने पेश किया। कासिम को देखते ही सरदार की आंखों में खून उतर आया। उसने तुरंत ही अपनी कटार निकाली और उसके सीने में उतार दी। चोरों ने कासिम का शव गुफा की छत से लटका दिया ताकि भविष्य में कोई गुफा में घुसने की जरूरत न कर सके। इधर देर रात तक जब कासिम घर वापस नहीं लौटा तो उसकी पत्नी को चिंता सताने लगी। वह अली बाबा के पास आई और सारी हकीकत कह सुनाई। दूसरे दिन अली बाबा कासिम का पता लगाने के लिए गुफा के भीतर घुसा। वहाँ उसने कासिम का शव छत से लटकता हुआ देखा। भाई की यह हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कासिम का शव नीचे उतारा और किसी तरह उसे छिपाकर घर ले आया। अली बाबा के यहाँ मर्जीना नाम की एक चतुर नौकरानी काम करती थी। कासिम का शव देखकर ही उसे शक हो गया था कि कुछ गड़बड़ है और हो न हो अली बाबा के परिवार पर कोई भारी संकट आने वाला है। इसलिए उसने घर के लोगों को रोने पीटने से रोक दिया। उसने अली बाबा से भी कहा कि कासिम की मौत की खबर किसी को भी न होने दे। 2-4 दिनों के बाद लोगों को बता देंगे कि कासिम की मौत किसी बीमारी के कारण हुई है। अली बाबा को मर्जीना की सलाह पसंद आई। वह स्वयं नहीं चाहता था कि कासिम की मौत की खबर ज़्यादा फैले। ऐसा होने पर जब लोग उससे उसके मरने का कारण पूछते तो वह किस किस को क्या क्या जवाब देता। इसलिए दूसरे दिन अली बाबा ने यह खबर फैला दी कि उसका भाई कासिम बहुत बीमार है। मर्जीना जाकर एक हकीम को बुला लाई। अली बाबा ने हकीम को सोने का एक सिक्का दिया और उससे विनती की कि वे कासिम की मौत के बारे में किसी को भी न बताएं। सोने का सिक्का पाकर हकीम बहुत खुश हुआ। उसने कहा, आप निश्चिंत रहें, इस बारे में किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। तीसरे दिन अली बाबा ने आस पड़ोस में यह खबर फैला दी कि कासिम की हालत गंभीर है और उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। चौथे दिन अली बाबा ने कासिम की मृत्यु की घोषणा कर दी। उसके बाद उसने पड़ोसियों को बुलाकर आनन फानन में उसका अंतिम संस्कार कर दिया। उधर जब चोर गुफा में लौटे तो लाश को गायब पाकर चकित रह गए। उन्हें विश्वास हो गया कि मारे गए घुसपैठिए के अलावा किसी और को भी गुफा का रहस्य मालूम हो गया है। इस बात से उन्हें बहुत चिंता हुई। चोरों ने उस दूसरे आदमी को तुरंत खोज निकालने का निश्चय किया और चोरों के सरदार ने यह काम अपने एक विश्वासपात्र साथी को सौंपा। यह चोर भेष बदलकर शहर में आ गया। उस दिन कासिम का अंतिम संस्कार हुआ था। उसने इस बारे में कई लोगों से पूछताछ की, पर उसे किसी तरह का कोई सुराग नहीं मिला। तभी उसकी मुलाकात उस हकीम से हो गई जिसे मर्जीना अपने घर बुलाकर ले गई थी। चोर ने हकीम को सोने के कुछ सिक्के देकर उसे लालच दिया। सोने के सिक्के पाकर हकीम ने चोर को सारा किस्सा बयान कर दिया। उसने चोर से कहा, कासिम की मौत बीमारी से नहीं हुई थी, उसकी हत्या की गई थी। इतना ही नहीं,
उसने चोर को अली बाबा का घर भी दिखा दिया। चोर ने अली बाबा के घर के दरवाजे पर खड़िया से निशान लगा दिया। वह निश्चिंत हो गया कि अब दोबारा अली बाबा का घर पहचानने में उसे गलती नहीं होगी। अपनी सफलता पर इतराता हुआ चोर गुफा में पहुंचा और सारी बात सरदार को बताई। सरदार ने उसी रात अली बाबा के घर पर हमला बोलने का निश्चय किया। इधर मर्जीना बाजार से खरीदारी करके घर लौटी तो दरवाजे पर खड़िया से बना हुआ निशान देखकर चौंक पड़ी। वह समझ गई कि दाल में कुछ काला है। इस प्रकार घर की शिनाख्त अवश्य ही किसी दुश्मन ने ही की है। अतः उसने भी खड़िया उठाई और अपनी गली के सभी मकानों के दरवाज़ों पर उसी तरह के निशान बना दिए। आधी रात के वक्त 40 चोर शहर में आ पहुँचे। अली बाबा के दरवाजे पर निशान लगाने वाला चोर अपने साथियों को लेकर उस गली तक आ गया जिसमें अली बाबा का घर था, परंतु सभी घरों के दरवाजे पर एक जैसा निशान देखकर चोर असमंजस में पड़ गया। मर्जीना की चतुराई के कारण वे अली बाबा का घर पहचान न सके और उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। सरदार इस असफलता से आग बबूला हो उठा। उसने अली बाबा के दरवाजे पर निशान लगाने वाले चोर को उसी समय मौत के घाट उतार दिया। सरदार ने अगले दिन दूसरे चोर को हकीम से मिलने शहर भेजा। इस बार उसने हकीम को सोने की 2 मोहरें दी। हकीम ने उसे भी अली बाबा का घर दिखा दिया। इस बार चोर ने अली बाबा के घर की दीवार पर लाल रंग का छोटा सा निशान बनाया ताकि उस पर किसी की नज़र न पड़े। फिर उसने गुफा में पहुंचकर सरदार को सारी जानकारी दी। सरदार ने उसी रात को अली बाबा के घर पर हमला करने का निर्णय किया। इधर मर्जीना बाजार से वापस आई। वह बारीकी से पूरी स्थिति पर नज़र रख रही थी। उसकी पारखी नज़रों से इस बार भी दीवार पर बना छोटा लाल निशान नहीं बच पाया, मगर इस बार उसका दिल दहल गया। उसे यह समझते देर न लगी कि इन निशानों के पीछे कोई षड्यंत्र जरूर है, कोई अली बाबा के पीछे पड़ा हुआ है। इसलिए शाम को वह फिर गली के हर मकान की दीवार पर उसी तरह का लाल निशान लगाई। आधी रात के समय चोर फिर शहर में आ धमके। अली बाबा के घर वाली गली के पास पहुंच गए, पर इस बार भी उन्हें हर मकान पर एक जैसा निशान लगे हुए दिखाई दिया। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। इस बार भी उन्हें निराश होकर वापस लौट जाना पड़ा। सरदार को फिर गुस्सा आया। उसने अली बाबा के घर की दीवार पर निशान लगाने वाले दूसरे चोर का भी काम तमाम कर दिया। चोरों का सरदार 2-2 बार की असफलता से झल्ला उठा। ऐसी असफलता तो उसे अपने जीवन में आज तक नहीं मिली। अब उसे अपने साथियों की कुशलता पर विश्वास नहीं रहा, इसलिए उसने स्वयं यह काम करने का निश्चय किया। दूसरे दिन भेष बदलकर वह खुद हकीम के पास पहुंचा। उसने हकीम के हाथ पर सोने की कुछ और मोहरें रखी और उससे अली बाबा का मकान दिखाने के लिए कहा। लालची हकीम 3-3 बार मोहरें पाकर बहुत खुश हुआ। उसने मोहरें संभालकर जेब में रख ली और सरदार को अली बाबा का घर दिखा दिया। सरदार ने इस बार तय कर लिया था कि उन दोनों चोरों की तरह दरवाजे या दीवार पर निशान लगाने की गलती वह हरगिज नहीं करेगा। इसलिए उसने अली बाबा के घर को हर ओर से अच्छी तरह देख लिया। उसने आसपास के मकानों को भी पहचान लिया ताकि इस बार किसी तरह की गलती ना हो। फिर सरदार बाजार गया। उसने वहाँ से 19 खच्चर और 38 पीपे खरीदे। उसने एक पीपे में तेल भरवाया और शेष 37 पीपों में एक एक चोर को बिठा दिया। हर खच्चर पर 2-2 पीपे लादकर वह तेल के व्यापारी का भेष बनाकर अली बाबा के मोहल्ले में आ गया। शाम का समय था। सरदार तेल के व्यापारी के बीच 19 खच्चरों के साथ अली बाबा के घर के पास पहुंचा।
उसने अली बाबा के पास जाकर विनती भरे स्वर में कहा, महाशय, मैं तेल का व्यापारी हूँ। मैं यहाँ तेल बेचने आया हूँ। इस शहर में नया हूँ। यदि आप मुझे आज की रात अपने यहाँ रुकने की इजाज़त दे दें तो मैं आपका बहुत एहसानमंद रहूँगा। घर आए अतिथि की सहायता करना पुण्य का काम है। यह सोचकर अली बाबा ने व्यापारी को ठहरने की अनुमति दे दी। सरदार को इससे बहुत खुशी हुई। उसने खच्चरों की पीठ से पीपे उतारकर अली बाबा के मकान के पिछवाड़े वाले बाड़े में रखवा दिए। फिर अली बाबा की नज़र छिपाकर उसने पीपे में छिपे चोरों से फुसफुसाकर कहा, ध्यान रखना, आधी रात के बाद मैं कांच की गोलियां खड़खड़ाऊंगा। आवाज़ सुनकर तुम लोगों को फौरन पीपों से बाहर निकलकर अली बाबा के घर पर हमला बोलना होगा। इसके बाद जब सरदार घर के अंदर गया तो अली बाबा ने कहा, आज आप हमारे साथ ही खाना खाएंगे। फिर अली बाबा ने मर्जीना को जल्दी खाना तैयार करने के लिए कहा। मर्जीना खाना बनाने लगी तो उसे याद आया कि घर में तेल बिल्कुल नहीं है। तभी उसे ध्यान आया कि घर आया मेहमान तेल का ही व्यापारी है और बाड़े में तेल से भरे हुए पीपे पड़े हैं। उसमें से थोड़ा सा तेल ले लेने में क्या हर्ज है। यह सोचकर मर्जीना तेल लेने के लिए घर के पिछवाड़े बाड़े में गई, मगर पीपों से उसे फुसफुसाने की आवाज़ें सुनाई दी। सरदार, हम कब तक पीपे में बंद रहेंगे? हमला बोलने में अभी कितना समय बाकी है? पीपों में तो घुटन महसूस हो रही है। मर्जीना समझ गई कि पीपों में छुपे लोग अली बाबा पर हमला करने आए हैं और तेल के व्यापारी के भेष में आया हुआ मेहमान इनका सरदार है। फिर मर्जीना हर पीपे के समीप जाकर मर्दाने स्वर में फुसफुसाकर बोली, अंदर ही बैठे रहो, अभी थोड़ी देर है। अंत में मर्जीना तेल से भरे पीपे के पास पहुंची। उसने एक बड़े बर्तन में पीपे से तेल निकाला और रसोई घर में लौट आई। तेल से भरा बर्तन आग पर चढ़ा दिया। जब तेल खौलने लगा तो उसमें से थोड़ा सा तेल लेकर उसने हर पीपे में डाल दिया। मर्जीना की तरकीब सफल रही। इससे पीपों में बैठे सभी 37 चोर अंदर ही जलकर मर गए। भोजन तैयार हुआ तो अली बाबा और मेहमान ने साथ बैठकर भोजन किया। फिर कुछ देर तक वे लोग गपशप करते रहे। अब तक सोने का समय हो चुका था। दोनों अपने अपने स्थान पर जाकर लेट गए। आधी रात के करीब चोरों के सरदार ने कांच की गोलियां खड़खड़ाना शुरू किया, लेकिन किसी भी पीपे में से कोई हलचल नहीं हुई। सरदार समझ गया कि दाल में कुछ काला है। उसकी योजना विफल हो गई है। यह समझकर सरदार तुरंत घर की चारदीवारी फांदकर भाग खड़ा हुआ। सुबह हुई तो मर्जीना ने अली बाबा को रात में घटी घटनाओं की जानकारी दी। अली बाबा यह जानकर हक्का बक्का रह गया कि रात को उसके घर में इतने चोर घुस आए थे और उसे पता भी नहीं चला। उसने अपने परिवार को चोरों से बचाने के लिए मर्जीना को धन्यवाद दिया और उसकी अक्लमंदी की बहुत प्रशंसा की। हताश सरदार थका हुआ गुफा में पहुंचा। अब वह अकेला पड़ गया था। बार बार अपनी योजनाओं की असफलता से अब वह निराश हो चुका था, लेकिन बदले की आग अभी उसके दिल में धधक रही थी। उसने किसी भी तरह अली बाबा का कत्ल करने की ठान ली। इस बार सरदार ने एक नई चाल चली। उसने अली बाबा के शहर में कपड़े की दुकान खोली। धीरे धीरे उसने ग्राहक बढ़ा लिए और उसकी दुकान अच्छी चलने लगी। अली बाबा भी उसकी दुकान पर कपड़ा खरीदने आने लगा। सरदार ने मौका देखकर अली बाबा से परिचय बढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दोनों में घनिष्ठता बढ़ने लगी और दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए। एक दिन अली बाबा ने सरदार को अपने घर भोजन करने का निमंत्रण दिया। सरदार तो था ही मौके की तलाश में। उसने सोचा कि अली बाबा से बदला लेने का अच्छा मौका हाथ आया है। अतः शाम होते ही वह अली बाबा के घर जा पहुंचा। एक कटार भी उसने अपने कपड़ों के अंदर छिपाकर रख ली। सरदार और अली बाबा दोनों ने साथ बैठकर भोजन किया। इसके बाद अली बाबा ने सरदार के मनोरंजन के लिए मर्जीना से नृत्य करने के लिए कहा। चतुर मर्जीना ने व्यापारी को ध्यान से देखा। उसे यह ताड़ते देर न लगी कि व्यापारी के भेष में आया यह आदमी चोरों का सरदार है। मर्जीना समझ गई कि सरदार बदला लेने की नीयत से आया है और मौका मिलते ही वार करेगा। इसलिए उसने अली बाबा के 2 अन्य नौकरों को भी सचेत कर दिया। उसने उन्हें यह भी हिदायत दे दी कि खतरे के समय इशारा करते ही वे तुरंत आकर सरदार को दबोच लें। इस सारे इंतजाम के बाद मर्जीना अपने चेहरे पर नकाब लगाकर नृत्य करने लगी। वह नृत्य जरूर कर रही थी,
पर सरदार की हर गतिविधि पर उसकी पैनी नज़र थी। मर्जीना ने अपने नृत्य से समा बांध दिया। अली बाबा नृत्य देखने में खोया हुआ था। तभी मर्जीना ने देखा कि सरदार अली बाबा की हत्या करने के लिए अपने कपड़ों में छिपी कटार की ओर हाथ बढ़ा रहा है। मर्जीना नाचते हुए सरदार के पास पहुंची और उसने तुरंत लपककर उसके हाथ से कटार छीन ली। उसकी चपलता देखकर सरदार स्तब्ध रह गया। कटार हाथ में आते ही मर्जीना ने दोनों नौकरों को इशारा किया। उसका इशारा पाते ही दोनों नौकर आ पहुँचे और उन्होंने तुरंत सरदार को दबोच लिया। अचानक घटी इस घटना को देखकर अली बाबा सन्न रह गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आया। मर्जीना ने अली बाबा से कहा, मालिक, यह कपड़े का व्यापारी नहीं है, यह वही चोरों का सरदार है जिसने आपके भाई की जान ली थी। यह आज यहाँ आपकी हत्या करने के लिए आया था। देखिए, यह कटार इस बात का सबूत है। कहते हुए मर्जीना ने अपना कोड़ा निकाला और सरदार की खूब पिटाई की। अली बाबा की समझ में सब कुछ आ गया था। उसने सरदार का उसकी ही कटार से काम तमाम कर दिया। अली बाबा अब निश्चिंत हो गया था। उसे किसी किस्म का डर नहीं था। मर्जीना ने अपनी चतुराई से उसे भयमुक्त कर दिया था। दूसरे दिन ही वह गुफा में गया और वहाँ रखा सारा धन बटोर लाया। वह धन अली बाबा ने गरीबों में बांट दिया। मर्जीना से तो अली बाबा इतना प्रसन्न था कि उसने अपने बेटे की शादी ही उससे कर दी और अब मर्जीना उसके परिवार की एक सदस्य बन चुकी थी। आपको ये कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक व शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।